लीडरशिप वर्क्स, या यूं कहिए कि हाउ टू सेल एनीथिंग, यानी सेल्स सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो है। बहुत ही कम समय में संक्षिप्त विवरण देते हुए मैं आपको लिए चलता हूं आज के वीडियो के लिए। तो आप इस ऑडियो वीडियो में डिस्क्रिप्शन के साथ जो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है आप बने रहें। इतना हम और आप जरूर जानते हैं कि सेल को प्रमोट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री या फैक्ट्री या कंपनी में उनका कई सेक्शन होते हैं। मैनेजमेंट का सेक्शन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन होगा, ऑपरेशन का सेक्शन होगा, एचआर का सेक्शन होगा, ट्रेनिंग का सेक्शन होगा, या प्रोडक्शन का सेक्शन होगा, या कंप्लायंस का सेक्शन होगा, और डिलीवरी एंड क्लेम का सेक्शन होगा, और सबसे बड़ा सेक्शन जो रेवेन्यू जनरेट करने में उन्हें बहुत बड़ा मदद करता है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, सेल्स एंड मार्केटिंग। जहाँ सेल्स होगा वहाँ मार्केटिंग का आना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मार्केटिंग कोई सेल्स को ग़िज़ा मिलना, फूड मिलना, ताकत मिलना, एम्पावरमेंट होना, इन्फोर्समेंट होना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए सेल्स और मार्केटिंग दोनों शब्द को बराबर बराबर हम लोग सुनते आए हैं। आज इस तीसरी वीडियो में इस सीरीज का मैं बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि हम कोई कार बेच रहे हों, या बाइक बेच रहे हों, या होटल या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हों, या इंश्योरेंस का प्लान बेच रहे हों, या डायरेक्ट सेलिंग का कोई प्लान एंड प्रोडक्ट्स बेच रहे हों। कोई भी प्रोडक्ट्स हो, कोई भी सर्विस हो, या तो कोई थाउट हो, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर का हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हो, जो चीज़ दिखता है वही बिकता है। तो आज हम मार्केटिंग पर थोड़ी सी बात करेंगे ताकि सेल्स के साथ ये रिजोनेट हो सके कि सेल्स का कॉम्प्लीमेंट्री जो मार्केटिंग है, बगैर मार्केटिंग का यानी बगैर रेपो कायम किए हुए, मार्केटिंग नाम है रेपो बिल्डिंग का, ब्रांडिंग का, प्रोस्पेक्टिंग का, परसेप्शन क्लियर होने का, अवेयरनेस का, जागरूकता लाने का, प्रचार प्रसार का। तो ये हम ताकि कोई चीज़ को, प्रोडक्ट को या सर्विस को या थाउट को सर्व करने में, समाज या सोसाइटी या प्रोस्पेक्ट के सामने परोसने में हमको मदद मिल सके। दोस्तों, ये जग जाहिर है कि अंधों के शहर में चश्मा बेचना मुश्किल है और गंजों के शहर में कंघी बेचना मुश्किल है। तो हमें पता करना होगा कि ये मार्केटिंग का फंडा क्या है। मैंने कोई सिनेमा हॉल या हमने कभी कोई सिनेमा हॉल तैयार किया, सिनेमा हॉल की सारे सीट अरेंजमेंट, सारा जैन सेट से लेके सब एडमिनिस्ट्रेशन, टिकट काउंटर से लेके सब कुछ तैयार किया, लेकिन उनमें फिल्म भी लगा दिया। तो उस फिल्म को चलाने के लिए, उस मूवी को वहाँ संचालन देने के लिए, बेहतर ऑडियंस और बेहतर विजिटर्स को दिखाने के लिए हम उनका गाड़ी से या माइक से या कुछ और दूसरे रूप में सोशल मीडिया में उनका लॉन्चिंग करते हैं, या तो फिर उसको प्रमोशन करने के लिए बाज़ार में निकलते हैं। यही प्रचार प्रसार मार्केटिंग है। लेकिन टेक्निकल भाषा में एनी कंपनी और एंटिटी एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस फॉर बाइंग और सेलिंग इज कॉल्ड मार्केटिंग। मार्केटिंग B2B के लिए भी है और B2C के लिए भी है। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को बांटता है और वो होलसेलर तक पहुंचाता है, होलसेलर रिटेलर तक पहुंचाता है। कोई सिस्टम ऐसा है जो MD और CMD वहाँ बैठते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का हायरकी वहाँ होगा, AVP का होगा, जनरल मैनेजर का होगा, रीजनल मैनेजर का होगा, सीनियर मैनेजर का होगा या जूनियर मैनेजर का होगा, और सेल्स एग्जीक्यूटिव का होगा, और फ्रंट डेस्क जाके वो कस्टमर या प्रोस्पेक्ट तक जाके वो सेल होगा।
तो दोस्तों ये जो हायरार्की है, इस हायरार्की को हम मार्केटिंग के तौर पर यूज करेंगे। मार्केटिंग होगा तभी कोई चीज़ सेल होगा, कोई प्रमोट पाएगा। तो हम और आप ये समझ में आया कि आज के डेट में हम जब भी कोई चीज़ को मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो वो सेल या तो हम इंडिविजुअल कोई पर्सन टू पर्सन सेल कर रहे हों, तो हमें हमारा रेपो क्या है, हमें रेपो बिल्ड करना होगा। या तो हमें बताना होगा कि हमने अमुक कंपनी को ज्वाइन किया है और उस कंपनी का मैं ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हूँ या मेरा ऐसा डिजिग्नेशन दिया गया है। इतनी ही बात कहना या अपने विजिटिंग कार्ड लेके जाना या लोगों के समक्ष बात रखना, ये आपका मार्केटिंग हुआ। हो सकता है कि आप कहीं कोई प्लान आपने समझाया, एक इंडिविजुअल, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, सिंगल, तो भी ये माना जाएगा कि आज आपका प्लान वहाँ वो नहीं लिया या प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, कंप्लीटली फाइनल क्लोजिंग नहीं हुआ, तो माना जाएगा कि आपने आज मार्केटिंग किया। ठीक उसी तरीके से कोई आपके साथ कोई सीनियर मैनेजर या मिडिल मैन मिलके आपको मदद कर रहा है, कॉपरेट कर रहा है, वो आपके साथ होता है और वो आपके बदले बिहाफ में कुछ काम करता है, तो मिडिल मैन या रेफर करता है, तो ऐसे हालतों में भी आप कुछ उनका मार्केटिंग का सहारा लिया। या इनको बड़े संदर्भ में अगर तीसरे फेज में देखें, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री या बहुत बड़ी एंटिटी या इंडस्ट्री, वो अपना होर्डिंग लगाता है कहीं लाखों रुपए का, या सिनेमा हॉल को प्रचार देता है, चाहे वो फिजिकल प्रचार देता हो या डिजिटल प्रचार करता हो या टीवी में करता हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, या आपका कोई तरह तरह की जो है आपका सोशल मीडिया का सहारा लेता है और कोई कैंपेन चलाता है और उस कैंपेन को एड सेट करता है और एड चलाता है, चाहे वो एसएमएस हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप मैसेज हो, चाहे वो टेलीग्राम हो या आपका कोई वॉइस मैसेज हो, इस किस्म की जितनी भी चीज़ें कर रहा हो, ये माना जाएगा कि मार्केटिंग हो रहा है। और सेल से पहले मार्केटिंग का होना बहुत ही लाजमी है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो अभी नए नए सेल में हैं या जो नए सेल्समैन आए हैं उनको हम मदद कर सकें, या जो मिडिल क्लास में पहुंच चुका है, कुछ पुराने हो चुके हैं, उनको और हम ज़्यादा अच्छा कर सकें, जो बहुत पुराने हो चुके हैं उन्हें और हम प्रमोट करें। तो मार्केटिंग एक लगातार एक्टिविटीज़ है, एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल को कन्वर्ट करने में मदद करता है। यानी प्राइमरी फेज पर हम देखा जाए तो मार्केटिंग और सेल दोनों के बीच का रिलेशन एक कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन है। मार्केटिंग जितना बढ़िया होगा, जितना अच्छा होगा, उतना आपका रेपो कायम होगा, उतना आपका इमेज बिल्डिंग होगी, उतना आपको लोग जान पाएगा और सेल वहाँ बेहतर ढंग से निकल पाएगा। तो हम मार्केटिंग का फंडे के तौर पर अगर देखा जाए तो 4P यूज हुआ है जनरली मैनेजमेंट की भाषा में। नंबर 1 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को दूसरे भाषा में हम सर्विस भी बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसे कोई थॉट भी बोल सकते हैं। तो प्रोडक्ट, सर्विस या थॉट, फर्स्ट पी आपका क्या है और सोसाइटी या समाज का या लोगों का क्या प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है। तो पहला पी फॉर प्रोडक्ट, दैट मीन्स सर्विस, दैट मीन्स थॉट। अब दूसरा पी, सेकेंड पी फॉर प्राइस, जो प्रोडक्ट या सर्विस या थॉट इन द सेंस ऑफ कि मान लीजिए कोई प्रवचन देने वाला कोई बहुत बड़े वक्ता है या स्पीकर है, कीनोट स्पीकर है, वो एक दिन का 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख रुपए इंडियन रुपी INR में लेते हैं। तो वो थॉट को क्या कर रहा है? वो सेल कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट, सर्विस या थॉट फर्स्ट पी, और सेकेंड पी हुआ प्राइस। चाहे वो थॉट का या सर्विस का या प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, वो प्राइस कॉम्पिटिटिवली मार्केट में कितना कंपेयर करके देखा जाए वो दूसरे से अच्छा है, और क्वालिटी वाइज आपका क्या उनका आपने प्राइस रखा है, क्या वो प्राइस मार्केट में चलने लायक है। तो हम इसको मार्केटिंग उनका देखेंगे, मार्केटिंग के द्वारा चेक करेंगे। मार्केटिंग में आपको ये चेक करना है कि प्लेस आपको कौन एरिया या टारगेट एरिया क्या है,
थर्ड पी फॉर प्लेस। तो थर्ड पी फॉर प्लेस में कौन सा एरिया आपका टारगेटेड है, जिस एरिया में आप अपने आप को प्रमोट कर पाएंगे और सेल कर पाएंगे। चौथा पी फॉर है प्रमोशन, यानी डेमोग्राफिकली आप उसमें किस उम्र के लोगों को, या जो प्रोडक्ट है या सर्विस है या थाउट है, वो आपको किसको भाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई इंश्योरेंस प्लान है, अब 90 साल से ऊपर के आदमी को, 80 साल से ऊपर के आदमी को, 70 साल से ऊपर के आदमी को कौन सा प्लान लगेगा। तो वहाँ आपका प्रमोशन का क्या टारगेट एरिया होगा, प्रमोशन आप किन्हें करना चाहते हैं, और प्रमोशन करने का तरीका आप क्या चुनना चाहते हैं। सोशल मीडिया चुनना चाहते हैं, या आप और जो भी तरीका है उसको चुनना चाहते हैं, कंपनी किस तरीके से चलाना है। तो इन पर बातें आती है, यानी जहां मार्केटिंग की बातें होंगी तो फर्स्ट पी फॉर प्रोडक्ट, सेकेंड पी फॉर प्राइस, थर्ड पी फॉर आपका पैलेस, यानी कौन सा एरिया में करना है, कौन टारगेट एरिया है, और प्रमोशन, यानी प्रमोशन करने का उनका तरीका क्या होगा और उसको रेफर करके किस तरीके से अमली जामा पहनाएंगे। तो आज हम देख रहे थे मार्केटिंग हैव ए ग्रेट टाइम। आप एम.ए. हुसैन को सुन रहे थे, ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड लीडरशिप प्रोग्राम के फाउंडर। जियो जिंदगी अपने हिसाब से, रीडिजाइन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल चॉइस, जिसका नारा है। और कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड एमएसआई एंटरप्रेन्योर को दीजिए इजाज़त। और जो जितनी बातें कही गई, सुनी गई, आप तक अगर समझी गई तो आप अपने फ़ायदा उठाएं और दूसरे को भी कर भला तो हो भला, दूसरे को शेयर करें, रियली अच्छा होगा, और लोगों तक पहुंचाएं। और ऐसे अच्छे ऑडियो वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि अगला आने वाले वीडियो का सीरीज में आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। हैव ए ग्रेट टाइम, हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू।